तो आज ही के दिन देखिए दोस्तों यहाँ पर कई बड़ी खबरें भी निकल कर आई हैं। 3 बड़ी खबरें तो ऐसी हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आइए एक एक करके सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लेटेस्ट अपडेट TGS न्यूज पर पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहली बड़ी खबर है कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बड़ी सफलता देखने को मिली। अचानक बैकफुट पर आ गई मोदी सरकार। 24 घंटे में मोदी सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। तो देखिए यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जिस चीज की आखिरकार छात्र छात्राएं मांग कर रहे थे, देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, आखिरकार प्रदर्शन के बीच यहाँ पर मोदी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। देखिए खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच जंजी बोले, देर आए लेकिन दुरुस्त है। जो 12 साल में नहीं हुआ वो स्टूडेंट्स ने करवा दिया। अब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो देखिए ऐसा यहाँ पर इन बच्चों की तरफ से कहा गया। लगातार जंतर मंतर पर चल रहा है धरना प्रदर्शन के बीच ही यहाँ पर मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया और यहाँ पर देश के जो शिक्षा मंत्री थे उनका आखिरकार इस्तीफा हो ही गया। तो देखिए मोदी सरकार भी अब बैकफुट पर आ चुकी है और सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले भी अब लिए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। वहीं देखिए खबर है कि इसी बीच अभिजीत दीपके बोले, वह कहते थे सरकार के इस्तीफे नहीं होते हैं अब, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो ऐसे शब्द यहाँ पर इनकी भी तरफ से बोले गए हैं। इसी बीच देखिए अपडेट आ रहा है कि अब सोशल मीडिया पर कोर्ट्स की और हाई कोर्ट की कार्यवाही अब यहाँ पर लाइव नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा न्यायालय 24 घंटे यहाँ पर इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। तो देखिए अभी इन्हीं के बयान से जो CGI है उन्हीं के बयान से पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर ये मूवमेंट शुरू हुआ। और देखिए यहाँ पर आखिरकार उस बयान के चलते ही इस कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से देश में उभर कर आई और यहाँ पर ये मूवमेंट शुरू हुआ। अब आखिरकार जो लाइव है वो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलेगा, यानी जो भी कार्रवाइयां होंगी अब यहाँ पर जनता के सामने नहीं आ पाएगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट तरफ से ये पूरा बयान निकल कर आया। इसी बीच अपडेट आ रही है। देखिए दरअसल एक यहाँ पर हैरान करने वाला मामला हुआ है। होटल की खिड़की से झील में गिर गई बच्ची, मौत हो गई है। दिल्ली से उदयपुर घूमने आया था परिवार, पिता गोद में शव लेकर घर हुआ रवाना। देखिए एक बहुत ही दुखद यहाँ पर खबर है और ये पूरा अपडेट आप नजर डालिए क्या पूरा ये वाकया हुआ। देखिए यहाँ पर दरअसल ये पूरा अपडेट दरअसल यहाँ पर एक परिवार होटल में रुका हुआ था और खबर है कि यहाँ पर खिड़की खुली हुई थी होटल के कमरे की। होटल की खिड़की से 2 साल की बच्ची पिछौला झील में गिर गई। झील में डूबने से बच्ची की मौत हो गई और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद उसका फिलहाल शव झील से बाहर निकाला गया। तो आज के समय में यहाँ पर काफी बड़ी गंभीर घटनाएं भी ऐसी लगातार हो रही हैं। वहीं इधर अपडेट देखिए दोस्तों, ट्रंप बोले चीन रूस जंग में अगर आए सामने तो अंजाम होगा बुरा। पुतिन जिनपिंग ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वे ईरान को हथियार नहीं देंगे। तो ट्रंप की तरफ से देखिए लगातार चीन और रूस को यहाँ पर धमकियां दी जा रही है कि ईरान अमेरिका के बीच चल रही जंग में वो लोग बीच में ना आए। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर अंजाम बुरा हो सकता है। वहीं दोस्तों 2 बड़ी खबरें आपके लिए बहुत अपडेट वाली हैं, आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। जरा भी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आपके काम की यहाँ पर वीडियो रहने वाली है। थोड़ी देरों में हम एक एक करके सभी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूरा बातें कही गई। वही खबर है कि ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। ट्रंप बोले हैं फैसला लेना अभी बाकी है। तो वहीं ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरान ने कहा इसकी भारी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। तो दोनों देशों के बीच देखिए यहाँ पर तल्खियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं खबर है गुजरात में देखिए मौसम अपडेट निकल कर आ रहा है। भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। 5 घंटे में यहाँ पर कई लोगों की मौत की खबर है। आसाम में भी बाढ़ से 24 घंटे के अंदर 14 लोगों की मौत की खबर है। MP UP राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। और अपडेट ये है कि अभी भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड के चलते अमरनाथ यात्रा जो बंद हो गई थी उसे फिर से यहाँ पर शुरू करवा दिया गया है। इसी बीच दरअसल यहाँ पर गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई जिले बाढ़ की चपेट में है। खबर है कि अब तक यहाँ पर 40 से 50 हजार लोगों को सुरक्षित इवैक्यूएट किया गया है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में भी पिछले 15 दिनों से लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है कई जिलों में। और इस 30 जिले ऐसे हैं यूपी के जहाँ पर चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस हिसाब से लबालब सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वहीं इसी बीच खबर है देखिए यूपी के कई शहरों में नदियां उफनाती हुई नजर आ रही हैं। बांध ओवरफ्लो हो गए, घरों में मगरमच्छ घुस रहे हैं। 30 शहरों में अलर्ट जारी हुआ है। और वहीं योगी आदित्यनाथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता के बीच जाएं, जमीनी स्तर पर जाकर लोगों की यहाँ पर बातों को सुने, किसी प्रकार की समस्या हो तो उनको हल किया जाए। देखिए तस्वीरें, ये मगरमच्छ किस हिसाब से रिहायशी इलाकों में घुसकर यहाँ पर लोगों के बीच काफी हड़कंप वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। वहीं अपडेट देखिए यहाँ पर यूपी के जो जिले हैं जहाँ पर 30 जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी हुआ है। उन तस्वीरों में इस यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से पूरा मैप जारी किया गया है। एक एक करके इस पूरे जिलों पर आप नजर डाल सकते हैं। वही खबर देखिए यहाँ पर गुजरात में भी बाढ़ की वजह से हेलीकॉप्टर से लोगों का एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 5 शहर यहाँ के बताया जा रहा है पानी में डूब चुके हैं। इसी बीच देखिए दोस्तों अपडेट है कि अमेरिका ने भारत पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। जबरन मजदूरी से बने सामानों पर
यहाँ पर अमेरिका ने कार्रवाई की है। तो 60 देशों पर अब देखिए यहाँ पर भारत समेत अमेरिका ने ये 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कुल मिलाकर मोदी और अमेरिका के बीच देखिए अभी तक जो दोस्ती थी उसका कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही खबर है दिल्ली में चल रहा है जंतर मंतर प्रदर्शन में पैलेट गन का पुलिस ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जबलपुर का रहने वाला एक युवक घायल हुआ। छर्रे से आंख को काफी नुकसान होने की खबर है। रोशनी बचेगी नहीं, इस पर भी देखिए गंभीर सवाल है। डॉक्टरों की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि पट्टी खुलने पर पता चलेगा। तो बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर यहाँ पर खबर है कि पूरी तरीके से आरोप लग रहे हैं कि उसने पैलेट गन इस्तेमाल की, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं छर्रों की वजह से पूरा बदन किस हिसाब से यहाँ पर छलनी हो गया। वहीं इसी बीच एक देखिए हैरान करने वाला मामला निकल कर आया। सलाइन की जगह चढ़ा दी गई मिनरल वाटर की ड्रिप, पेशेंट की हालत हुई खराब। डिंडौरी जिला अस्पताल में मरीज की जान खतरे में डाली, सीएमएचओ को भेजी गई रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर खबर है कि यहाँ पर दरअसल एक पूरा नर्स की तरफ से पूरी लापरवाही की गई, जिसमें एक पेशेंट को वाटर पानी चढ़ा दिया गया, मिनरल वाटर, जिसमें सलाइन चढ़ाया जाना था, उसमें यहाँ पर पूरा मिनरल वाटर की बोतल ही चढ़ा दी गई। अभी फिलहाल यहाँ पर पेशेंट की हालत खराब बताई जा रही है। वही खबर है कि अमेरिका में भी अब यहाँ पर जेनेरिक दवाओं पर ट्रंप का नया टैरिफ प्लान आ चुका है, जिसमें 200% तक यहाँ पर टैरिफ ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियों पर भी असर संभव है। खाने पीने की चीजों में यहाँ पर जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं या फिर अन्य दवाइयां जो है फार्मास्यूटिकल्स की, वो सभी यहाँ पर महंगी हो सकती है। भारत की कंपनियों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी बीच देखिए ईरान अमेरिका के बीच चल रही जंग के बीच अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन में थार्ड डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया ईरान ने। तो अमेरिका को इसकी वजह से काफी नुकसान की खबर है। और देखिए ड्रोन हमले में भी यहाँ पर बताया जा रहा है अमेरिका के एक ड्रोन को भी ईरान ने मार गिराया, जिसकी वजह से अमेरिका को अभी तक यहाँ पर कई नुकसान हुए हैं। इसी बीच अपडेट है देखिए दोस्तों, खबर के मुताबिक दरअसल मौसम विभाग की तरफ से एक पूरी मैप जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं भारत से लेकर दक्षिण कोरिया तक एक लंबी पट्टी 7000 किलोमीटर की बादलों की दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से गुजरात और उमरगाम, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार के साथ साथ कई जिलों में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। और उधर महाराष्ट्र में भी कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। खबर के मुताबिक दरअसल ये पूरी भारी बारिश के लिए ये पूरी पट्टी जिम्मेदार है। तो अभी यहाँ पर ये बादल काफी ज्यादा छाए हुए हैं भारत से लेकर उत्तर कोरिया तक। इस वजह से यहाँ पर भारी बारिश देखने का यहाँ पर मिल सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी अभी कुछ समय के लिए भारत के कई राज्यों में जारी हुई है। तो दोस्तों आप किस राज्य, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से टाइप जरूर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वही खबर देखिए, सोनम रघुवंशी फिर जाएंगी जेल, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर करना होगा, पुलिस को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश जारी हुआ है। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आ रही है। और वहीं देखिए जनजी का जो आंदोलन चल रहा है, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर देखिए भागवत जो है, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, उनकी तरफ से नई पीढ़ी को आदेश ना दिया जाए, ऐसी बात कही गई है। कहा है कि सरकार उनसे बातचीत करे, मनमानी करेंगे तो बात नहीं मानेंगे, सख्ती सब जगह काम नहीं आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि बातचीत से कोई मसले का हल ना निकले। तो देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से ये बातें कही गई हैं। और पहला ये बयान आया है निकलकर उनकी तरफ से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी पर चल रहे देखिए पूरे मूवमेंट पर अब ये उन्होंने बयान दिया है। और ये उनकी तरफ से पूरा यहाँ पर देखिए ऑफिशियली यहाँ पर ये बातें कही गई हैं, आप देख सकते हैं। वही खबर देखिए, ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटेंगे फिर, ईडी का जुर्माना हो चुका है रद्द, आईपीएल का पैसा विदेश भेजने का चल रहा था केस। तो अब देखिए आईपीएल के केस को समाप्त कर दिया गया है। और आईपीएल के संस्थापक ये माने जाते हैं, इन्होंने ही आईपीएल की शुरुआत की थी। तो अब ये देखिए इनका केस समाप्त हो चुका है। अब आईपीएल के संस्थापक वापस फिर से भारत आने वाले हैं। और उनकी तरफ से इस पूरे मसले पर देखिए खुशी जताई गई है। कहा है कि उन्होंने कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल भारत ये लौट सकते हैं। आइए इसी बीच आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार के कटिहार में भी लगातार स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। और स्टूडेंट्स पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र छात्रा यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस हिसाब से पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया, जिसमें कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए। वही खबर है देखिए दोस्तों, अगर आप भी अग्निवीर हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ में 50% आरक्षण दिया जाएगा। पेट, पीएचडी और रिटर्न एग्जाम में भी छूट मिलेगी। तो अगर आप भी यहाँ पर अग्निवीर बनना चाहते हैं या फिर जाने वाले हैं, तो या फिर अगर आप जनरल नॉलेज भी लेना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए अब यहाँ पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% की छूट यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से कर दी गई है। ये अपडेट यहाँ पर दरअसल पूरा लोकसभा कार्यकाल के दौरान दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से ये पूरे यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पर 50% आरक्षण केंद्रीय सशस्त्र बलों में जाने के लिए अग्निवीरों के लिए ऐलान कर दिया गया है। वही खबर आ रही है कि दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट मामले का एक बड़ा फैसला आया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी करने के बाद ट्रस्ट फैसला नया सुना दी है। इसमें खबर है कि पुजारियों को अब यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरे देश में कोई फीस नहीं देनी होगी हालांकि इसके लिए,
ऐसा कहा गया है। रहने खाने का खर्च भी पूरा ट्रस्ट उठाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट का फिर से यहाँ पर स्थापना की जा रही है और इसकी तरफ से कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच देखिए दोस्तों अपडेट आ रहा है कि अनंतनाग में 2 लश्कर आतंकियों के घर पर बुलडोजर चला, जिसमें पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप में यहाँ पर जो है 2 आतंकियों के घर को जमींदोज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लश्कर तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों के घर दरअसल ढहा दिए गए। बताया जा रहा है कि इन 2 ही आतंकियों ने हमारे वीर जवान को शहीद किया था। ये अपडेट देखिए यहाँ पर तस्वीरें निकल कर रही हैं, जिसमें यहाँ पर पूरे घर पर बुलडोजर चला और कुछ ही मिनटों के बाद घर यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया। तो हमारी भारतीय सेना के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जय हिंद वंदे मातरम। वही देखिए यहाँ पर बिहार से अपडेट है दोस्तों, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य किस शहर से इस वीडियो को देखते हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। खबर है कि बिहार में अब बदल जाएगा कानून, भद्दे कमेंट्स पर साल भर की अब जेल हो सकती है। हर कमेंट को अब डीएम और एसपी के रडार पर रखा जाएगा। सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर आप किसी को भद्दा कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपका अकाउंट पूरी तरीके से सरकार के कब्जे में अब रहेगा, खंगाला जाएगा और ऐसा करने वालों को देखिए यहाँ पर जेल में भी डाला सकता है। दरअसल देखिए बिहार में अब सोशल मीडिया पर गाली गलौज या फिर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर सरकार के नए कानून के मुताबिक गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। 1 साल से लेकर 2 साल तक की जेल के प्रावधान इस नए नियम में किए गए हैं। तो एक दिवसीय अब तक का बड़ा अपडेट है। और वहीं अपडेट है कि यहाँ पर मानसरोवर में डुबकी नहीं बाल्टी से हो रहा है स्नान। कैलाश परिक्रमा में टॉयलेट की भी कमी से लोगों की बड़ी मुश्किलें। तो कई लोग जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले थे, उनके लिए देखिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। खबर के मुताबिक श्रद्धालुओं को पवित्र मानसरोवर झील में डुबकी लगाने की अनुमति अब नहीं है। जो लोग भी यहाँ पर डुबकी लगाने जा रहे हैं उनको चीनी प्रशासन ने रोक दिया है। बताया जा रहा है चीनी प्रशासन की तरफ से रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ की जो झील है उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है और लोग और ज्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण की समस्या हो रही है। तो इस वजह से चीनी प्रशासन ने देखिए रोक लगा दी है और श्रद्धालुओं को बाहर ही पानी लाकर बाल्टियों से स्नान करना पड़ रहा है। तो आज के मुख्य समाचारों में यदि आपके लिए भी दोस्तों जरा भी काम की और फायदे की वीडियो रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लास्ट अपडेट अंतिम अपडेट देखिए, मारुति की कारें अगस्त से खबर है कि 30,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। 2 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसी कंपनी की तरफ से अपडेट है। कंपनी बोली है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पर फैसला लिया गया है।